सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं आज कबाबी मसाला चिकन। कबाबी मसाला चिकन बनाने के लिए हमने लिया है ये चिकन। बोनलेस ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये हमने लेना है आधा किलो। छोटी बोटियाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, दरमियानी बोटियाँ हमने करनी है। ये आधा किलो हमने लेना है। दही हमने लेना है 5 या 4 टेबल स्पून। कुटी हुई ये लाल मिर्चें लेनी है हमने 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने कुटा हुआ ये धनिया लेना है, साबुत धनिया। इसको हल्का सा तवे पर भूनकर कूट लेना है। ये हमने ज़ीरा 1 टीस्पून और जायफल, जावित्री और बादियानी फूल का ये थोड़ा सा हल्का हल्का हमने इसको कूट लिया है और ज़ीरा भी भूनकर हमने कूट लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून ये जायफल जावित्री पाउडर है। 1 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लेना है। 1 टीस्पून हमने लेना है ये काली मिर्च पाउडर। 1 टेबल स्पून हमने लेना है ये लेमन जूस। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने लेना है ये अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक हमने हस्बे जायका लेना है, हस्बे ज़रूरत। ये हमने एक लेमन लेना है गार्निश के लिए, और ये 5 या 4 ये हरी मिर्च लेनी है साबुत। लाल मिर्च लेनी है 4-5। ये 2 प्याज हमने लेनी है दरमियानी, इसको बारीक काट कर इसको फ्राई करना है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसको मैरिनेट करना है। ये हम इस तरफ कर देते हैं। हमने इन तमाम मसालों से इसको मैरिनेट करना है। सबसे पहले हमने इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ये हमने कुटी हुई लाल मिर्चें, ये कुटा हुआ भुना हुआ साबुत धनिया, ये जीरा कुटा हुआ भुना हुआ, और ये जायफल जावित्री पाउडर, ये काली मिर्च पाउडर। कुटी हुई काली मिर्च भी आप ले सकते हैं, अगर पाउडर है आपके पास तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला ये भी कुटा हुआ भी ले सकते हैं, थोड़ा सा मोटा, या पाउडर है तो वो भी आप ले सकते हैं। ये लेमन जूस, इन सब के साथ हमने इसको मैरिनेट करके और आधे घंटे के लिए बस हमने इसको फ्रिज में रख देना है। ये हम बना रहे हैं कबाबी मसाला चिकन। बस अब हम ये रख देंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल में। आधी प्याली ऑयल लेना है हमने, अच्छी तरह गर्म कर लेना है। फिर हम दही और वो जो तली हुई प्याज है वो हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक भी ऐड करते हैं हस्बे जायका। बस ये अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। अच्छा, ये ऑयल मैंने जिसमें ये प्याज मैंने फ्राई की थी उसी में अब मैं ये 3-4 ये साबुत मिर्चें मैंने ऐड करनी है। ये चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था आधे घंटे के लिए तमाम मसालों के साथ, हम बना रहे हैं ये कबाबी मसाला चिकन, इसलिए हमने तमाम मसालों के साथ इसको मैरिनेट करके रख दिया था। अब मैं इसको ऐड करती हूँ। बहुत तेज प्याज के साथ इसलिए बस एकदम से ख्याल से इसको ऐड करना चाहिए हमेशा। कढ़ाई में जो भी चीज़ हम कोई बनाने लगे बात का बहुत ध्यान रखना है कि ये ऑयल जो है ये उड़े ना। हमेशा कोई भी चीज़ कढ़ाई में जब हम बना रहे हो ऐड करते वक्त फ्लेम को बिल्कुल लाइट कर लेना चाहिए, ताकि जितना तेज़ फ्लेम होगा वो ऑयल में उतनी ही जब हम ऐड करेंगे तो वो उड़ेगा। इसका बहुत ख्याल रखकर हमें काम करना है कुकिंग में। अच्छा, अब ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है ये। अब मैं थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करती हूँ बस। ये मैरिनेट किया हुआ चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें
दही ऐड करेंगे। ये दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है मैंने। 3 से 4 टेबल स्पून ये दही हमने लेना है, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, अब ये जो प्याज हमने फ्राई की थी ये भी हमने इसमें ऐड करना है। इसको हमने थोड़ा सा भूनना है 3-4 मिनट प्याज और दही के साथ। अब हम इसको इसी में गलाएंगे, पानी ऐड नहीं करना हमने। थोड़ा सा अगर चाहे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए, बस आधी प्याली, ताकि ये अच्छा सा इसमें गल जाए। अच्छा, ये मैं इसमें बस आधी प्याली पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि चिकन जो है वो नीचे कढ़ाई में लगे ना और अच्छा सा ये इसमें गल जाए। अब हम इसको कवर करके 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखें, ये हमारा कबाबी मसाला चिकन जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा सा ये बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत मज़ेदार बना है ये। चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा कबाबी मसाला चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े का बना है। आप ये ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। और इसको हरी मिर्चों से इस तरह लंबाई में काट के और ये लेमन से ज़रूर गार्निश कीजिएगा। और डिनर पर या लंच पर नान के साथ, पराठों के साथ आप ये सर्व कर सकते हैं। आप ये ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और बहुत ईजी है और बहुत ही मज़े की है। मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक किया करें और वीडियो को शेयर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको जो वीडियो रेसिपी की मैं ये आपके लिए बनाती हूँ, रेसिपीज़ अच्छी ये आपको कैसी लगती हैं, आप ज़रूर कमेंट्स करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।